हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कई क्षेत्रों में तो महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं। ऐसे में जब महिलाओं का कद बढ़ रहा है, वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी एक पहचान बना रही हैं, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि उनको उनके कानूनी अधिकारों के बारे में पता चले। महिलाओं के घर के अंदर क्या अधिकार हैं, घर के बाहर क्या अधिकार हैं, दफ्तर में जहाँ पर वो नौकरी करने जाती हैं वहाँ पर क्या अधिकार हैं और समाज में उन्हें किस तरीके के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं को उनका सम्मान दिलाया जा सके। तो आज के वीडियो में महिलाओं के उन्हीं कानूनी अधिकारों में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी अधिकारों के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, 2013 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाया गया उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर से बाहर निकलकर किसी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में नौकरी करने के लिए जाते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013, प्रिवेंशन फ्रॉम वीमेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। हाँ दोस्तों, इस कानून में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई कि हर वह ऑफिस जिस ऑफिस में महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का नेतृत्व किसी महिला के द्वारा किया जाएगा और उस कमेटी के जो सदस्य होंगे उसमें 50% सदस्य महिलाएं होंगी। और इस कमेटी का काम क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि जब किसी ऑफिस में कोई महिला काम करती है तो वहाँ पर जो उसके बॉस होते हैं, जो उसके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो महिला को हैरेसमेंट करें, कहीं उसके प्रमोशन के नाम पर, कहीं और कोई लालच दे करके महिला को सेक्सुअल तरीके से हैरेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है, वो चाहे वर्बल हो, चाहे लिख करके हो, चाहे मैसेज के जरिए हो, किसी भी तरीके से हो, तो वो महिला उस इंटरनल कमेटी में इसकी शिकायत करेगी और इंटरनल कमेटी उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों, तो इंटरनल कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है हर सरकारी और गैर सरकारी संस्था में जहां पर कि महिलाएं काम कर रही हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। दोस्तों, जिसके साथ की दुराचार की घटना होती है उस महिला को किसी भी थाने में FIR यानी प्राथमिकी दर्ज कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। पुलिस यह कह के मना नहीं कर सकती है कि मेरे थाने की घटना नहीं है, आप उस थाने में जाके FIR दर्ज कराओ जिस थाने में घटना हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, दूसरा के वीडियो को, फोटो को बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी अनुमति के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। ऐसा करना जो वेबसाइट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उनके खिलाफ है और साथ ही साथ भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी खिलाफ है। सेक्शन 66 और 67 के तहत कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों साथियों, एक लंबी लड़ाई के बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन पाने का अधिकार मिला। इस अधिकार के तहत 1976 में एक कानून बनाया गया, इक्वल पे रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस कानून के तहत हर उस महिला को भी उतना ही वेतन प्राप्त करने का अधिकार है जितना कि उस पर्टिकुलर ऑफिस में किसी पुरुष को मिल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, CRPC में अमेंडमेंट के बाद महिलाओं को यह अधिकार भी प्राप्त हो गया है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और महिला की गिरफ्तारी के लिए एक महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। दोस्तों, और अगर महिला किसी मामले में गवाह है या वादी है तो उस महिला से पूछताछ के लिए उसको थाने नहीं बुलाया जाएगा, उस महिला के घर पे जहां पर वो रहती है वहीं पर जाकर के पूछताछ की जाएगी। दोस्तों साथियों, एक और महत्वपूर्ण कानून बना
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसको हम बोलते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम। वो महिलाएं जो घर से बाहर निकल कर किसी ऑफिस में काम करती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कई हफ्तों तक वो काम पर नहीं जा सकती हैं और ऐसे समय में उन्हें और कई तरीके की सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो इस कानून के तहत उन तमाम कामकाजी महिलाओं को यह अधिकार है कि उन महिलाओं के लिए उस ऑफिस में कुछ विशेष तरीके के इंतजाम किए जाएंगे, उनके लिए ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ वह महिला 12 से 26 हफ्ता तक की छुट्टी ले सकती है, वो अवकाश पे रहेगी और उन अवकाश के दिनों में उसको पूरा वेतन दिया जाएगा, किसी भी तरीके की वेतन की कटौती नहीं की जाएगी दोस्तों। और इसी के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिस ऑफिस में महिला काम कर रही है उस ऑफिस में एक महिला शौचालय का होना ज़रूरी है दोस्तों। 1971 में एक कानून बनाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत उस महिला को यह अधिकार दिया गया कि उसके बच्चे को बिना उसकी सहमति के अकारण ही गिराया नहीं जा सकता है, सिर्फ हेल्थ कारणों से ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है दोस्तों। इसी के साथ साथ 1994 में सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिशन एक्ट बना। इस एक्ट के तहत महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग को पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करना एक बहुत ही कानूनन जुर्म होता है दोस्तों। यह थे कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार दोस्तों। हालांकि वो महिला जिसकी की शादी हो गई है और ससुराल में चली गई है, ससुराल में जाने के बाद उस महिला के क्या कानूनी अधिकार हैं, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा नहीं की, क्योंकि इसके संबंध में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।